हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो कोलम्बिक कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो आइए समझते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। जैसे देखिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम के। क्या बोलेंगे? के। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम बोलते हैं के। अब देखिए यहाँ से, जैसे ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग है। क्या है ये? स्प्रिंग। ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे? जैसे देखिए, ये भी स्प्रिंग ही है। ठीक है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगाएंगे। ये एफ को हम बोलते हैं फोर्स। एफ को क्या बोलेंगे? फोर्स। ये कोई स्प्रिंग है। अब इसी स्प्रिंग पे हम क्या किए हैं? फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है, जब इससे फोर्स लगता है, फोर्स काम करता है, तो ये जो है ऐसे करके क्या होता है? ये खींच जाता है। ठीक है। इस पर जब फोर्स लगता है तो ये खींच जाता है। तो देखिए, स्प्रिंग का जो लंबाई था यहीं पे था। ठीक है। अब कितना बढ़ गया है? ठीक है। तब बढ़ गया है तो इसको x मीटर हम बोल देते हैं। ठीक है। कोई x लेंथ बढ़ गया है। ठीक है। इसको हम बोलेंगे x लंबाई बढ़ गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जब कोई स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे लगा? तो जो कोई x लंबाई का स्प्रिंग होगा उस पे लग गया। ठीक है। किस पे लग गया? x लंबाई का कोई स्प्रिंग होगा उस पे लग गया। तब यहाँ से हम देखेंगे, ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या आ गया? कांस्टेंट आएगा। तो क्या आ गया? एक्स है तो एक्स आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे एफ बराबर के एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बराबर के एस। अब यहाँ हम देखेंगे, हमें निकालना किसका है? के का वैल्यू। तो के बराबर क्या होगा? एक्स नीचे आएगा और एफ ऊपर जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम बोलेंगे वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर। के को हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। के को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या कहेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। एफ को बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे? अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया बल जो होता है। एक्स को बोलेंगे चेंज इन लेंथ। एक्स को क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ बोलेंगे। एक्स को क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ मतलब स्प्रिंग में लंबाई का जो परिवर्तन हुआ है वो बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, हम डायमेंशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायमेंशन मतलब बीमा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बीमा। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा देख रहे हैं। तो यहाँ के में भी हम क्या करेंगे? डायमेंशन लगा दिए। ठीक है। एफ में भी डायमेंशन लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्स में भी डायमेंशन लगा देंगे। ठीक है। तो एफ का जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। ठीक है। यहाँ एक्स क्या है? एक्स एक तरह का लेंथ होता है, लंबाई होता है। तो यहाँ पे हम एल लिख सकते हैं। तो एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, तो एक एल से कट जाएगा ये। ठीक है। बच जाएगा क्या? MT-2। अगर कोई हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ ले तो क्या बोलेंगे? MT-2। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? MT-2। MT-2 होगा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे यूनिट की। किसकी बात करेंगे? यूनिट की। यूनिट कहने का मतलब इकाई की। तो हम देखेंगे, मास को हम केजी में मापते हैं। ठीक है। टाइम को हम सेकेंड में मापते हैं। किसे मापेंगे? सेकेंड में। तो यहाँ हो जाएगा केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियोस देखने के बाद आप एक दो बार देखें इसे। एक दो बार देखने से ये बेनिफिट होगा कि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से आपको
याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे देखने का प्रयास करें। चलिए लेट्स गो, थैंक यू।